श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में ऐसा क्या है कि वहां जाकर दिल को सुकून मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी को वैकुंठ में बैठे हुए लगा कि बहुत दिनों से सत्संग नहीं किया है, सत्संग करना चाहिए। सत्संग लाभ के भाव से वे नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए इधर उधर घूमने लगे। कई लोगों की यात्रा की पर सत्संग नहीं मिला। घूमते घूमते पृथ्वी पे आ गए। यहां भी सत्संग की खोज में लगे रहे। पहले तीर्थों में गए। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। अर्थात नारद जी पुष्पकर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग तथा सेतुबंध रामेश्वरम आदि अनेक तीर्थों में गए, लेकिन सुकून नहीं मिला। इसके बाद वो संतों से मिलने गए। वहां का अनुभव, पाखंड निरीता संतः विरक्ता स परिग्रह, अर्थात संतों में पाखंड की प्रवृत्ति देखी। पाखंड मतलब पापस्य खंडः इति पाखंडः। पाखंड पाप का ही एक खंड है। यहां भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वो गृहस्थों के पास गए। वहां तो और भी भयंकर युद्ध देखा। उसका वर्णन, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रण्यो लोभात दंपति नाम च कलकनम। भाव ने देखा कि घर की मालकिन पत्नी है, पति की घर में नहीं चलती है, और यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाएगा, उनकी बात ही मानी जाएगी, अपने माता पिता की नहीं। लोभ इतना ज्यादा भर गया है कि बेटा बेटियों के भी सौदे होने लगे हैं। विवाह के लिए एक दूसरे को धन से तौलने लगे हैं। यह देखकर भी नारद जी को तसल्ली नहीं मिली। तो जब न तीर्थों में, न संतों के पास और न ही गृहस्थी में सुकून मिला, तब उन्होंने निर्णय किया कि वृंदावन चलते हैं, वहां जरूर आनंद आएगा। जैसे ही वे वृंदावन आए तो यमुना किनारे एक आश्चर्य देखा। एक नवयुवती बैठी बैठी रो रही है और दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े थे। कई युवतियां उसे घेर के बैठी थी, जो कोई हवा कर रही थी, कोई पानी पिला रही थी। नारद जी ने स्त्रियों का समुदाय वहां देख करके वहां से जाने लगे। पर जैसे ही इस युवती ने नारद जी को देखा तो रोका। तब नारद जी उसके पास गए और दुख का कारण पूछा। उसने बताया कि महाराज, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, पालन पोषण महाराष्ट्र में हुआ। जगह जगह पाखंडों से बचती हुई अपने बच्चों को लेकर मैं गई, पर जैसे ही मैं वृंदावन में प्रविष्ट हुई तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। उनका दुख सुनकर के नारद जी ने हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों से कथा कराई। तब वे जीवित हुए। वो भक्ति मंदिर आज भी वृंदावन में इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर के बीच में है, आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरी एक कथा श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी की है। बात 1645 के आसपास की है। वाराणसी में रहने वाले मधुसूदन सरस्वती पाद जी कट्टर वेदांती थे। नाम रूप को मिथ्या बताते थे, पर जब वृंदावन में आकर कृष्ण जी के दर्शन किए तो वेदांत भूल गए। जब लौट करके काशी गए तो सबको बताने लगे कि देखो, हम कट्टर वेदांती हैं। उनके शिष्य बोले, महाराज, ये अपने मुख से क्यों बोल रहे हैं? दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप ब्रह्म के उपासक हैं। तो वे बोले, जब से वृंदावन गया हूं मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं रहा। तब उन्होंने घोषणा की कि कृष्ण से पर भी कोई तत्व है, ये मैं नहीं जानता। कृष्ण ही परमात्मा है। तो जब इतने बड़े बड़े ऋषियों और सन्यासियों को
वृंदावन आकर सुकून मिला, तो आशा है कि आपको भी मिलेगा। धन्यवाद।